सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और इन मेथड्स को मैंने पर्सनली ट्राई किया था, जहाँ मेरे कई स्टूडेंट्स ने ट्राई करा है और उनको बेनिफिट मिला है। और जैसे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड्स मैं एट लास्ट टॉपर बना क्लास का। तो आप भी अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो मेथड बताए गए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो श्योरली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आपका एक पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए। मींस आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। जैसे देखिए एक टाइम टेबल मैंने बना रखा है यहाँ पे। जैसे मैथमेटिक्स है, उसको टाइम दिया मैंने 5:30 AM to 6:30 AM। अब मॉर्निंग टाइम मैंने इसलिए चूज़ करा है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है। और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो ज़्यादा टाइम मांगता है, ज़्यादा समझ मांगता है। तो मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होने की वजह से मैथ को अंडरस्टैंड करना फास्ट और आसान रहता है। उसके अलावा देखिए साइंस है, उसको टाइम दिया 4 PM to 5 PM, SST को 5:30 to 6 PM, इंग्लिश 6 to 6:30, दैन हिंदी 7:30 to 8, अदर सब्जेक्ट्स कोई बाकी कुछ बच गया तो 8 to 8:30। अब ये जो टाइम स्लॉट हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपने अगर नोट करी हो, यहाँ मैंने एक गैप छोड़ा है 6:30 के बाद 1 आवर का। अब लगातार स्टडी करना दिक्कत होता है तो आप बीच में टाइम गैप दे सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं जैसे आपका मन करे। टाइम टेबल बनाना तो आसान होता है मगर स्टिक करना मुश्किल होता है। सो ट्राई ज़रूर करिए कि जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो ज़रूर करें, तभी इफेक्ट्स आएंगे, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली चीज़ है स्टडी रेगुलरली। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रेगुलरिटी नहीं दे पाते, लगातार नहीं पढ़ते, रोज़ नहीं पढ़ते। एक टॉपिक आज पढ़ा, कल उसको छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है कि जो भी कोर्स कंटेंट है उसके साथ उनके लिए कॉप अप करना मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ों को नहीं अलाइन कर पाते। तो इसलिए रेगुलर बेस पे स्टडी करना ज़रूरी है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। रिटन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट। अक्सर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रेफरेबली रट्टा मारते हैं, लिख के नहीं देखते हैं। अब होता क्या है, जब लिखने की बारी आती है तो वो गलत लिखाते हैं जहाँ उनको भूल जाता है। और वैसे भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ लिखना पड़ता है। सो अगर रिटन प्रैक्टिस ना करी हो तो लिखने में दिक्कत आ सकती है। तो इट्स बेटर कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रैक्टिस रिटन में करनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत ना आए और आप अच्छा लिख सकें, अच्छे मार्क्स ले सकें। फास्ट रीडिंग। अब फास्ट रीडिंग एक टेक्निक है जिसमें कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को जल्दी रीड कर सकते हैं, जल्दी लर्न कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा मोस्टली व्हेन वी रीड सम कंटेंट। अब देखिए इस सेंटेंस में 6 वर्ड्स मैंने रीड करे हैं। मान लीजिए कि एक वर्ड को टाइम लगा 1 सेकेंड, एज्यूम कर लिया। तो अब वो 6 वर्ड्स का मतलब है कि मैंने स्पेंड करे 6 सेकेंड। अब यदि मैं 2 वर्ड्स को एक टाइम पे पढ़ूँ, मोस्टली व्हेन वी रीड सम कंटेंट, तो आप देख सकते हैं आपका टाइम हाफ हो गया। 6 सेकेंड का 3 सेकेंड्स ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप 2 वर्ड्स एक टाइम पे पढ़ेंगे। एंड सिमिलरली जब मैं 3 वर्ड्स को एक साथ पढ़ूंगा तो टाइम उसका हाफ हो जाएगा, 1.5 सेकेंड हो जाएगा। और जब आप पूरी लाइन एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप खुद देखिए कि कितनी स्पीडली आप किसी कंटेंट को रीड कर सकते हैं। और इस टेक्निक का मेन यूज़ होता है इंग्लिश, SST, हिंदी और इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे आपको लर्न करना है, यहाँ पे रीडिंग चाहिए। तो इस तरह से आप फास्टर रीडिंग मेथड को अडॉप्ट करके चीज़ों को जल्दी लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नोट्स, ये एक अच्छा तरीका है। अपने खुद के नोट्स तैयार करिए। आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब इन नोट्स को रेफ़र किया जा सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे, जिससे कि आप चीज़ों को जल्दी रिवाइव कर सकते हैं, जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, जल्दी लर्न कर सकते हैं दोबारा।
दीज नोट्स मे कंटेन मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर आंसर्स। अब इन नोट्स के अंदर आप मेन हेडिंग बना सकते हैं, फिर उनके सब हेडिंग बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आंसर्स सब नोट्स में लिखा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नोट्स क्रिएटेड इन योर मदर लैंग्वेज ऑलवेज हेल्प। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जब आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमें कुछ वर्ड याद नहीं रहते, तो उसका तरीका ये रहता है कि आप हिंदी में या पंजाबी में या अपनी जो भी आपकी मदर लैंग्वेज उसमें लिख लीजिए वहाँ पे। तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको याद आ जाएगा कि एग्जैक्टली टीचर ने बताया क्या था। रिलैक्स बिफोर एग्जाम। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग थक जाता है और पेपर लिखते वक्त, एग्ज़ाम लिखते वक्त आपको टायर्डनेस फील हो सकती है। तो इट्स बेटर कि एग्ज़ाम्स के में जाने से पहले 1 घंटा पहले आप रिलैक्स कर लें। अच्छा रहेगा अगर आप आधा घंटा सो लें, नैप ले लें छोटी सी, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और जो भी लास्ट मिनट रिविजन्स हैं, इट्स बेटर कि आप इस आधा घंटा जो आपने नैप लेना है, लेटना है, सोना है, उससे पहले कर लीजिए, ताकि जब आप पेपर में जाएं, एग्जाम में जाएं, तो आप पूरी तरह से फ्रेश माइंड के साथ जाएं। और फ्रेश माइंड के साथ जब आप जाएंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवाइव करना ईजी हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। मेडिटेशन के बारे में ये मेडिकली प्रूवन है कि जो मेडिटेशन है वो बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। और उसके अलावा मेडिटेशन से दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्लस मेडिटेशन से रिमेम्बरेंस पावर बढ़ती है ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। और पढ़ाई के टाइम पे 5 से 10 मिनट के मेडिटेशन सेशंस जो हैं वो आपकी माइंड और बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हैं। सो मेडिटेशन ज़रूर करिए, ये आपको हेल्प करेगी रिलैक्स करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपको फिजिकल वर्क करना चाहिए, जैसे घर के काम हो गए, साइकिलिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कोई आउटडोर गेम होगी, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, या कोई और। अब अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए ताकि फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रह सके। हेल्दी फूड। अब बच्चों में अक्सर चलन होता है कि वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन जंक फूड के नुकसान ये हैं कि ओबेसिटी, आप मोटापा आ सकता है, लेजीनेस आती है, जब बाकी बीमारियां भी आपके अंदर जा सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप हरी सब्जियां खाएं, दूध पिएं, दही लें, दालें खाएं और बाकी जो न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स हैं उनको यूज़ करें, खाएं, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। वैसे ऑनलाइन न्यूट्रिशन चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए और अपने डाइट प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए। तो ये आपको श्योरली हेल्प करेगा फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। स्लीप प्रॉपरली। देखिए आपने शायद ऑब्जर्व करा होगा, जब हम प्रॉपर नहीं सोते हैं तो हमें सुस्ती पड़ी रहती है, स्लीपी होते हैं और लेजीनेस रहता है। सो वैसे तो 8 घंटा नींद काफ़ी होता है रोज़ का, उतना सफिशेंट है। ज़्यादा सोना भी हार्मफुल है क्योंकि बेवजह हेडेक हो सकती है, मेमोरी लॉस या बाकी समस्याएं आ सकती हैं। और सबसे अच्छा है कि रात को सोया जाए, दिन को पढ़ा जाए। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि नॉइज़ कम होता है। तो लेकिन मेरी सजेशन है कि आप मॉर्निंग पढ़ें, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा रादर देन रात को पढ़ने से। जैसे अभी मैंने बात करी लेट नाइट स्टडी वाला, तो रात को पढ़ने से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा ये बेटर है कि आप सुबह उठ जाएं, जल्दी सुबह 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, देन पढ़ लें। और मोर ओवर मॉर्निंग टाइम रात के टाइम से ज़्यादा पीसफुल होता है और हमारी बॉडी और माइंड ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं क्योंकि हम रात को सो चुके होते हैं। तो लेट नाइट स्टडी से बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लें। कॉन्टिन्यू स्टडी। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट लगातार पढ़ते रहते हैं। मेरे ख्याल से लगातार जो पढ़ना है उसकी कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दिमाग थक जाता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बेटर रहता है कि आप जब भी पढ़ें तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले लें, 10 मिनट का, 15 मिनट का, पानी पिएं, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। मोबाइल फ़ोन एंड टीवी।
अब देखिए, मोबाइल फ़ोन और टीवी को लगातार देखना, ज़्यादा देखना भी टायर्डनेस पैदा करता है, थकावट पैदा करता है, और कई बार अनवांटेड एंग्जाइटी, चिंता, डिस्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं, और लंबे समय तक जो यूज़ है इन डिवाइसेस का, गैजेट्स का, वो आंखों पे, दिमाग पे या बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है। सो इसलिए बेटर है कि आप मोबाइल फ़ोन, टीवी का यूज़ कम करें। नो डिस्ट्रैक्शंस। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इट्स बेटर कि आप जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आप उनसे दूर रहें, जैसे कि टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, उनको टर्न ऑफ कर दें जब भी आपको पढ़ना है। ये जो गैजेट्स हैं ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। देन है टेक टेस्ट। टेस्ट इज़ अ वे टू टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट तरीका है अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। इट शोज़ यू द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। ये आपको बताता है कि आपने क्या सीखा है एंड हाउ मच यू हैव लर्नड, और आपने कितना सीखा है। इट ऑल्सो शोज़ हाउ एक्यूरेट इज़ व्हाट यू हैव लर्नड, और ये आपको ये भी बताता है कि आपने जो सीखा है वो कितना सही है। तो टेस्ट एक तरीका है अपनी ही नॉलेज को टेस्ट करने का कि कितना पढ़ा, कितना समझा और कितना अभी आपके माइंड में है। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स टेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे या गलती हो जाएगी तो बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। तो मेरी ये सजेशन है कि ऐसा नहीं होता है। यदि आप टेस्ट देते हैं तो आपको ही पता लगता है कि आपने कहाँ गलती करी है। वो गलतियाँ आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट मस्ट टेक ईच एंड एवरी टेस्ट वेरी सीरियसली। स्टूडेंट को अपने हर टेस्ट को बड़े सीरियसली लेना चाहिए। वन मस्ट प्रिपेयर बिफोर गोइंग फॉर एनी टेस्ट, और आपको टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। टेस्ट लिखने के लिए जाने से पहले प्रॉपर टाइम शुड बी कंज्यूम्ड फॉर सॉल्विंग द टेस्ट पेपर। एंड मोर ओवर, जब आप पेपर लिखने बैठ गए तो देखना, जब भी हम कोई टेस्ट लिखते हैं या एग्ज़ाम लिखते हैं तो ऊपर टाइम मेंशन होता है, 1 आवर है, 2 आवर्स है या 3 आवर्स हैं या कितने मिनट्स हैं। तो आपको जितना भी टाइम मेंशन करा गया है उतना टाइम स्पेंड करना है, पेपर छोड़ के नहीं उठना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि आप उठ जाते हैं तो आप टेस्ट को, अपने पेपर को रीचेक करे बिना ही चले जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पूरा टाइम लें और उसको लास्ट तक सॉल्व करें, लास्ट तक बैठे। टेकिंग टेस्ट सिंसियरली डेफिनेटली हेल्प्स टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। और यदि आप अपने टेस्ट्स को सीरियसली लेते हैं तो वो उससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे टेस्ट में भी और लेटर ऑन आपके फाइनल एग्जाम्स में भी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करा है। ये सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हैं, और यदि आप इन टिप्स को सिंसियरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।